हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डाटा ट्रांसमिशन क्या है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन क्या है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल तथा एनालॉग डाटा को दो या दो से अधिक डिवाइसेस के मध्य ट्रांसफ़र किया जाता है। यह डाटा बिट्स के फॉर्म में होता है। डिवाइसेस के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन जो होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो मीडिया जैसे कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक आदि के द्वारा किया जाता है। डाटा ट्रांसमिशन को डिजिटल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। डाटा ट्रांसमिशन कम दूरी तथा लंबी दूरी दोनों के लिए किया जाता है। सेंडर तथा रिसीवर के मध्य डाटा ट्रांसमिशन के लिए कुछ पैरामीटर्स तथा प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके तहत डाटा ट्रांसमिशन होता है। तो डाटा ट्रांसमिशन के प्रकार देख लेते हैं। डाटा ट्रांसमिशन दो प्रकार का है, एक पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन और दूसरा है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। जो पहला पैरेलल ट्रांसमिशन है उसमें डाटा की सभी बिट्स को एक साथ एक ही समय पर अलग अलग कम्युनिकेशन लाइनों के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें मान के चलें कि हमने कोई n बिट्स यानी 10 बिट्स को ट्रांसमिट करना है, तो हमें 10 कम्युनिकेशन लाइन यानी वायर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इसमें सभी डाटा बिट्स को एक साथ ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इस ट्रांसमिशन की जो गति होती है वो बहुत ही तेज़ होती है। अब पैरेलल ट्रांसमिशन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो पैरेलल ट्रांसमिशन का प्रयोग हम कम दूरी के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो आंतरिक ट्रांसफ़र होता है वह पैरेलल ही होता है। जैसे कंप्यूटर से प्रिंटर के मध्य जो डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है वो पैरेलल हो रहा है। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि 8 बिट्स या 10 बिट डाटा को सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट करने के लिए हमें 8 से 10 लाइन यानी वायर का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसका हम एडवांटेज जान लेते हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन का एडवांटेज क्या है। इसका एक प्रमुख लाभ यह है कि इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वह बहुत ही तेज़ गति से होता है, तथा दूसरा लाभ कि इसे प्रोग्राम करना बहुत आसान होता है। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं पैरेलल ट्रांसमिशन के, वो देख लेते हैं। तो इसका जो कॉस्टिंग है यानी मूल्य है वो अधिक होता है, क्योंकि अगर आपको 8 से 10 बिट्स को एक साथ ट्रांसमिट करना है तो हमें 8 से 10 कम्युनिकेशन लाइन या वायर की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। अच्छा, अब हम सीरियल ट्रांसमिशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे डाटा बिट्स को क्रम में एक के बाद एक ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें सेंडर तथा रिसीवर के मध्य डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए केवल एक कम्युनिकेशन लाइन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें डाटा बिट्स सीरियल वाइज एक लाइन से ही ट्रांसमिट होता है। क्योंकि इसमें डाटा क्रम में ट्रांसमिट होता है, इसलिए ट्रांसमिशन पैरेलल ट्रांसमिशन की तुलना में धीमा यानी स्लो होता है। टेलीफोन लाइन में इसी सीरियल ट्रांसमिशन का प्रयोग किया जाता है। सीरियल ट्रांसमिशन का प्रयोग लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं सीरियल ट्रांसमिशन के। तो इसका मूल्य पैरेलल के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि इसमें केवल एक कम्युनिकेशन लाइन का प्रयोग किया जाता है। तथा इसका जो मेन डिसएडवांटेज है कि इसकी गति पैरेलल ट्रांसमिशन की अपेक्षा में कुछ कम होती है, क्योंकि इसमें डाटा ट्रांसमिशन क्रमानुसार यानी सीरियल वाइज होता है।
अच्छा, सीरियल ट्रांसमिशन के हम प्रकार देख लेते हैं। तो पहला आपका एसिंक्रोनस है, दूसरा सिंक्रोनस है। तो जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर को भेजा जाता है। वह कैरेक्टर चाहे नंबर हो या अल्फ़ाबेट। इसमें स्टार्ट तथा स्टॉप बिट्स का प्रयोग डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट बिट रिसीवर को अलर्ट करता है कि नए डाटा बिट्स आने वाले हैं। स्टार्ट बिट को किसी कैरेक्टर के ट्रांसमिट होने से पहले ही भेज दिया जाता है। एक स्टार्ट बिट की वैल्यू 0 होती है। वैल्यू 0 यह दिखाता है कि कैरेक्टर बस ट्रांसफ़र ही होने ही वाला है। यह रिसीवर को अलर्ट करता है और उसे कैरेक्टर को रिसीव करने के लिए रेडी रखता है। अगर स्टार्ट बिट की वैल्यू 1 होती है तो यह इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन लाइन आइडियल है। इसे मार्क स्टेट कहते हैं। स्टॉप बिट यह इंडिकेट करता है कि डाटा बिट्स समाप्त हो चुके हैं, अर्थात यह रिसीवर को सूचना देता है कि डाटा बाइट ख़त्म हो चुका है। सामान्यतः स्टॉप बिट की वैल्यू 1 होती है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का जो फ़ायदा है वो इसमें रिसीवर तथा सेंडर के मध्य सिंक्रोनाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसका मूल्य कम होता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है? तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वह स्टार्ट तथा स्टॉप बिट्स का प्रयोग नहीं करता है। इसमें बहुत सारा डाटा एक ब्लॉक में भेजा जाता है। प्रत्येक ब्लॉक में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। इसमें क्लॉक का प्रयोग बिट्स भेजने की टाइमिंग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। त्रुटि रहित डाटा को रिसीव करने के लिए रिसीवर तथा सेंडर दोनों समान क्लॉक फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। इसकी गति एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन से अधिक होती है क्योंकि हमें स्टार्ट तथा स्टॉप बिट को नहीं भेजना पड़ता है तथा इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ भेज सकते हैं। इसका नुकसान यह है कि इसका जो मूल्य है वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की तुलना में अधिक होता है तथा इसमें सिंक्रोनाइजेशन होता है जिससे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो डाटा ट्रांसमिशन आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप YouTube पर इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ इस पेज को, हमारे सॉल्ट इंस्टीट्यूट पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।